अस्सलामु अलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल गेट्स। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड हुए हैं, कुछ और हो जाएंगे। बाइनरी सिस्टम हमने पढ़ा है ऑलरेडी, जितने भी किस्म का कन्वर्जेंस होता है वो हमने पढ़ लिया। और BCD, EBCD, IC, ASCII, यूनिकोड्स एंड ऑल सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग लॉजिकल गेट्स आज शुरू कर रहे हैं और आगे फर्दर हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएगी। तो व्हाट इज लॉजिकल गेट्स, ये फंडामेंटल पॉइंट्स है, ठीक है। इसके बाद बुलियन अलजेब्रा भी हमारा आएगा। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि अभी जो पढ़ेंगे वो आगे कनेक्टेड होगा। लॉजिक गेट्स होता क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट्स है, ठीक है। कुछ सिलेबस में आप देखेंगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के सिलेबस में भी लॉजिकल गेट्स पढ़ाया जाता है। कुछ जगह इसका एक अलग से सब्जेक्ट होता है, तो मैंने इसको इस वजह से यहाँ ऐड किया है ताकि एक पूरा जो टॉपिक्स पॉसिबली हर सिलेबस में कवर होता है, क्योंकि अलग कॉलेज, अलग स्कूल, अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से होता है। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक आपको एटलीस्ट पता चल जाए, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें आ सकता है। लॉजिकल गेट्स क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। व्हाट इज लॉजिक गेट्स? समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Definition: A logic gate is an electronic circuit that takes binary input 0 or 1 and produce a binary output based on a logical operation. सबसे पहले यहाँ पर इस जो सेंटेंस में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इससे ये समझ में आ जाता है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट नहीं है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट। इसको आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ऑफकोर्स देख तो नहीं सकते, बहुत छोटा रहता है, बट फिजिकल कंपोनेंट है ये, ठीक है। बाइनरी आउटपुट, बाइनरी सिस्टम में हमें पता है कि बेस 2 है, 0 और 1, तो पूरा का पूरा कंप्यूटर बाइनरी में चलता है, ठीक है। प्रोड्यूस अ बाइनरी आउटपुट, जाहिर सी बात है, बाइनरी इनपुट एंड बाइनरी आउटपुट बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेशन। अब देखिए आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जितना भी लॉजिक गेट में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, लॉजिकल ग्रेटर देन, ये जितना भी करते हैं ना, ये बेसिकली प्रोसेसर में दो मेजर पार्ट या तीन मेजर पार्ट होता है। कुछ लोग तीन करते हैं जिसमें वो मेमोरी को भी, MU को भी ऐड कर लेते हैं। कुछ लोग दो करते हैं कि ALU अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और CU कंट्रोल यूनिट को लेते हैं। वो सब के अंदर ये काम में आता है, ठीक है। तो ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट आपको समझना जरूरी है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 0 लो वोल्टेज, ऑफ और फॉल्स, और 1 का मतलब हाई। अब बाइनरी नंबर सिस्टम अगर आपने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले जाके नंबर सिस्टम, ये जो वीडियो है ना, नंबर सिस्टम, ये सबसे पहले पढ़िए और इसके बाद फिर बाइनरी वाला आता है, ये पढ़िए। ये दोनों जब आप समझ जाएंगे तो बाइनरी से रिलेटेड आप पूरा कवर, यानी आपको पता चल जाएगा बैकग्राउंड। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो बाइनरी को यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में हाई भी कहा जाता है, लो, यानी 0 को लो कहा जाता है, 1 को हाई कहा जाता है, ऑफ, ऑल, फॉल्स, ट्रू वगैरह वगैरह। तो हम लोग आमतौर पर फॉल्स ट्रू लेके चलते हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल होता रहता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। गेट्स ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल डिजिटल सिस्टम, प्रोसेसर, मेमोरी, कंट्रोलर्स और इवन स्मार्टफोन्स। ये इसका मतलब ये है कि जितना भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अलग होता है और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग होता है। डिजिटल जितना भी है आप बोल सकते हैं इसमें एनालॉग नहीं रहता है। यानी अगर आप डिजिटल DE के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा ये चीज़ बेसिक्स, और अगर आप CS के स्टूडेंट हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक काइंड ऑफ ब्रांच है जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के इंजीनियरिंग से आता है निकल के। यानी एक एग्जांपल के तौर पे जो भी डिजिटल सिस्टम में चलता है, जिसमें भी बाइनरी इस्तेमाल होता है, एनालॉग इस्तेमाल नहीं होता, वो आप डिजिटल सिस्टम्स में ऐड कर देते हैं। जिसका एग्जांपल यहाँ पर प्रोसेसर है, मेमोरी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फोन है, AC है। जितना भी चीज़ जो होता है, थर्मोमीटर वगैरह जो भी हो जाता है, जो एम्बेडेड सिस्टम्स में भी काउंट हो जाता है, ठीक है। वो सब के लिए ये फंडामेंटल है, यानी उस सब चीज़ में लॉजिकल गेट इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है। यानी एवरीथिंग आपके आसपास जो भी चीज़ दिख रहा हो उसमें से 100 में से 70 चीज़ जो वो डिजिटल सिस्टम होता है। एप्पल वॉच है, फ़ोन है आपके पास, एंड्रॉयड, आईफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब में, ये सब डिजिटल सिस्टम है ना, टीवी हो गया, ये सब डिजिटल सिस्टम है। इन सब में लॉजिकल गेट होता ही है क्योंकि वो फंडामेंटल चीज़ है, राइट। क्योंकि लॉजिक कंट्रोल करता ही ये है। इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंट द बूलियन अलजेब्रा दैट CPUs यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कनेक्ट होगा। देखिए लॉजिकल गेट्स क्या होता है ना, एक गेट है, लेकिन वो क्या इस्तेमाल करता है, यानी वो लॉजिक परफॉर्म कैसे करता है, तो वो बूलियन अलजेब्रा को इस्तेमाल करता है। अब बूलियन अलजेब्रा को लॉजिक गेट इस्तेमाल करता है, लेकिन ये पूरा काम जो परफॉर्म करता है ना, वो बेसिकली ALU है जो CPU के अंदर होता है, और उसको ये काम कब करना है ये CO बताता है। अब कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी पहले हम लोग लॉजिक गेट समझते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज करके समझेंगे, ठीक है। लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट द बुलियन अलजेब्रा, यानी बुलियन अलजेब्रा को ही इंप्लीमेंट करता है लॉजिकल गेट्स। दैट्स फ्रॉम द रीजंस व्हाई, इसके बाद ही हम लोग बुलियन अलजेब्रा और बुलियन लॉस पढ़ेंगे, दैट CPU यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है।
Every arithmetic instruction and memory control boils down to millions billions of logic gates. यानी आसान शब्दों में कुछ भी अगर कंप्यूटर में या फोन में या डिजिटल सिस्टम में कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी साउंड बढ़ाना है, साउंड कमाना, एनीथिंग लॉजिकल गेट्स के थ्रू ही वो होता है, क्योंकि वो फंडामेंटल चीज है एकदम, ठीक है, सब कुछ उससे बना होता है। एट द एंड ऑफ द डे वही होता है, और एट द एंड ऑफ द डे ALU जो होता है वही एक्चुअली ये सबको कंट्रोल, यानी ये सब के इस्तेमाल करके अरिथमेटिक वगैरह परफॉर्म करता है। तो सबसे फंडामेंटल चीज लॉजिकल गेट्स है, क्योंकि सबसे पहले वही बनता है। तो लॉजिकल गेट्स समझना जरूरी है, फिर लॉजिकल गेट्स को जोड़ के क्या बनाएंगे वो जरूरी है, और फिर फर्दर चीजों में देखेंगे, ठीक है। तो 7 टाइप्स ऑफ लॉजिकल गेट्स होता है। अब फंडामेंटली 3 टाइप्स का ही लॉजिकल गेट होता है, सिर्फ 3 टाइप का लॉजिकल गेट्स होता है, लेकिन इन 3 में से ही फिर मजीद आगे और भी लॉजिकल गेट्स बनते हैं। एंड गेट, सबसे पहला एंड गेट। अब यहाँ पर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बताता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। एंड गेट, ये एक एंड गेट है। एंड गेट को लिखा इस तरीके से जाता है A डॉट B, ये रिप्रेजेंट करता है काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन को, लेकिन यहाँ पर A इंटू बी मत बोल देना, वो मैथमेटिक्स में होता है, ये DE में है। A एंड B, इसको ऐसे बोलना है A एंड B, तो YA एंड B, तो एंड को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना सिंपल। अब इसका ट्रुथ टेबल, अब यहाँ पर ट्रुथ टेबल भी होता है, तो इसका बहुत सा ट्रुथ टेबल है, यानी हर का अपना अपना है। तो एंड का जो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, एंड करता क्या है, किस तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया है तो आप 1 मिनट में समझ जाएंगे, नहीं भी किया तो मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये 0 का मतलब ऑफ है या फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है। एंड ये बोलता है ना कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन में, यानी अगर मेरे पास 1 और 2, A और B दो कॉम्बिनेशन है ना, तो इसका कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, यानी कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4 ही बना सकते हैं। जैसे एक बार, क्योंकि देखिए समझिए पॉइंट को, A में सिर्फ 2 वैल्यू हो सकता है 0 एंड 1, B में सिर्फ 2 वैल्यू हो सकता है 0 एंड 1, क्योंकि ये दोनों बाइनरी है। अब ये दो दो वैल्यू को मैक्सिमम हम कितना कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, 4 ही तो लगा सकते हैं ना। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रख सकते हैं, एक बार इसको 0, एक बार इसको 1, एक बार इसको 1, एक बार इसको 0, और एक बार दोनों को 1। इसके अलावा तो कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता ना। तो ये 4 कॉम्बिनेशन ही आता है हमेशा, सब में ये 4 कॉम्बिनेशन आएगा। इसमें क्यों नहीं आएगा उसमें बात करते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन में 0 का मतलब होता है फॉल्स या लो, 1 का मतलब होता है हाई। तो एंड कब आपको आउटपुट हाई प्रोवाइड करेगा या लो प्रोवाइड करेगा, ये जानना लॉजिकल गेट में आपको जरूरी है। तो एंड जब भी दोनों वैल्यू ट्रू होगा तो हाई ट्रू देगा, यानी दोनों वैल्यू हाई होगा तो ही 1 और हाई वो आउटपुट देगा, अदरवाइज ऑल केस में वो फॉल्स देगा, सिंपल, यानी लो देगा, ठीक है। एंड का मतलब ये होता है। अब देखिए 0 0 है तो 0 देगा, 0 1 है तब भी 0 देगा, 1 0 है तब भी 0 देगा। सिर्फ जब दो आउटपुट हाई हो तभी एंड हाई देगा, बहुत सिंपल। इसका एग्जांपल है जैसे कि लाइट टर्न ऑन ओनली इफ स्विच ए एंड स्विच बी आर ऑन, यानी अगर स्विच ए स्विच बी ऑन है तभी लाइट ऑन होगा, दोनों में से एक भी ऑफ है तो लाइट ऑन नहीं होगा। तो अब देखिए एक भी ऑफ है तो ऑन नहीं हो रहा है, और यहाँ तो दोनों ही ऑफ है, ठीक है। ये आप समझ गए, बहुत आसान है। नेक्स्ट, और गेट। और गेट क्या करता है, और को प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये प्लस भी नहीं है, ए और बी है ये, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर था वैसे यहाँ पर भी है, 2 बाइनरी वैल्यू है ना। अब 2 है, अब देखिए यहाँ पर 2 है ना, अगर 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन अभी सिंपल रखते हैं, 2 में चलते हैं। तो यहाँ पर भी 2 है, ए और बी। अब इनमें भी कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बिल्कुल सेम जैसे इसमें होगा वैसे ही, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, सिंपल, इतना ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है। बाइनरी में ये 0 है, बाइनरी में ये 1 है, बाइनरी में ये 2 है, बाइनरी में ये 3 है, ठीक है। अब प्लस में क्या होता है कि जब भी 0 0, यानी जब भी दोनों इनपुट ऑफ को या दोनों इनपुट लो हो तभी 0 आता है। एक भी इनपुट अगर ऑफ नहीं है, एक भी इनपुट अगर ऑन है तो वो प्लस यानी ऑन देगा, यानी ट्रू देगा। अगर एक भी इनपुट ट्रू है वो ट्रू देगा। यहाँ पर दोनों इनपुट ट्रू नहीं था, फॉल्स था, ये फॉल्स दे दिया। यहाँ पर एक ट्रू था, ट्रू दे दिया। यहाँ भी एक ट्रू था, ट्रू दे दिया। और दोनों ट्रू है तो भाई बिल वाला ट्रू देगा, सिंपल। आइए, अब यहाँ पर है नॉट गेट, इसको इन्वर्टर भी बोला जाता है। इन्वर्टर इन द सेंस कि ये इन्वर्ट कर देता है, यानी रेसिप्रोकल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उलट कर देना, वैसे ही करता है। बेसिकली ये करता क्या है कि ए नॉट, ये सिंटेक्स है ए नॉट। ए नॉट का मतलब ये है कि ए का जो वैल्यू था उसको उलट कर दो। अब यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन सिर्फ 2 ही है, 0 और 1, तो उलट करने में कोई कॉम्प्लेक्सिटी पैदा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। यानी ए 0 था तो उसका आउटपुट 1 दे दिया ए नॉट की वजह से, ए 1 था उसका आउटपुट 0 दे दिया ए नॉट की वजह से। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डोर ओपन इफ पिन और फिंगरप्रिंट करेक्ट। हाँ, इसका एग्जांपल आप फोन में देखते हैं ना, कि या तो पिन मारो या तो फेस अनलॉक कर लो।
यानी या तो पिन मारो या तो फेस अनलॉक कर लो। तो अब देखिए दोनों में से कोई भी एक होगा तो आपको खुल जाता है ना, जैसे बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं मोबाइल बैंकिंग वगैरह में, तो अब देखिए फिंगरप्रिंट या फेस सेंसर आपको चाहिए होता है, यानी फेस अनलॉक चाहिए होता है, या आपको पिन डालना पड़ता है। दोनों में से एक भी डालेंगे तो वो खुल जाएगा, दोनों का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह दोनों का रिक्वायरमेंट भी होता है। जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं, भाई ओटीपी भी कंफर्म करो और पासवर्ड भी मारो, समझ में आ रहा है ना? ओटीपी भी कंफर्म करो, पासवर्ड भी मारो, तब जाके पेमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर फेस या पिन में से एक मारो तो हो जाएगा। तो ये एग्जांपल था, और ये नॉट गेट का एग्जांपल था। एग्जांपल अलार्म साउंड इफ नॉट डोर क्लोज, ठीक है। यानी अलार्म साउंड कैसा है कि अगर अलार्म नहीं हो रहा है, यानी अलार्म नहीं बज रहा, दरवाजे पे जो अलार्म लगा जाता है, अगर वो नहीं बज रहा है तो मतलब गेट बंद है, अगर वो बज रहा है तो गेट खुल गया, और ऑफ कोर्स खुला यानी सिस्टम ब्रेक करके खुला गया। सिंपल है। यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट आता है नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। आपको एंड गेट आता है तो आप नैंड भी बना लेंगे। यानी ये जो नैंड गेट है ना, ये एंड और नॉट से समझ लीजिए मिलके बना। तो ये बेसिकली एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट को, और एंड रिप्रेजेंट कर रहा है एंड को। तो ये एंड नॉट गेट है, समझ लीजिए। अब ये एंड नॉट गेट होगा कैसे? यहाँ पर देखिए मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको। यहाँ पर सबसे पहले मैंने नॉट का सिंबल लगाया, उसके अंदर ए एंड बी है, ठीक है। यानी ये बोलना चाह रहा है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना, और जो इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है एंड या और, सबको नोट कर दो, सबको नोट कर दो। क्या मतलब इसका? सबसे पहले देखिए आप समझिए, एंड गेट, अगर हम एंड का लॉजिक लगा ले, एंड का लॉजिक, तो क्या होगा? 0 0 0 देगा, 0 1 भी 0 देगा एंड में, हमें पता है 0 1 0 देता है, 1 0 भी 0 देगा एंड में, हमें ये भी पता है। 1 1 ही सिर्फ 1 देगा एंड में, क्योंकि एंड का रिक्वायरमेंट क्या है? दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों हाई होना चाहिए। अब अगर इसका उल्टा कर दे, इसका बिल्कुल उल्टा कर दे, तो क्या होगा? नैंड गेट बन जाएगा। यानी ये वाला डायग्राम का आउटपुट देखिए आप, और इस वाले का देखिए, बिल्कुल उल्टा है कि नहीं है? यानी यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर 1 1 1 यहाँ हो गया। यानी आसान शब्दों में अगर आपको समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इतना समझिए कि नैंड गेट को परफॉर्म करने के लिए पहले एंड का लॉजिक लगाइए, जो एंड का रिजल्ट आ रहा है उसको उल्टा कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट, तो नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यूज इन मेमोरी चिप्स एस रैम एस आर एम एंड डी आर एम यूनिवर्सल गेट। अच्छा एक और बात, इसको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। यू कैन बिल्ड एनी सर्किट्स विद नैंड गेट अलोन। इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है ना कि सिर्फ इस सर्किट से आप कोई भी कॉम्बिनेशन का सर्किट बना सकते हैं, कोई भी, एनी, ठीक है, जोड़ जोड़ के। आइए नेक्स्ट, नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब और एन, यानी और के बाद नॉट। अब देखिए सिंपल, दोनों का सेंटेंस कितना सिमिलर है। यहाँ पर नॉट, ये नॉट का सिंबल है, ए एंड बी था, और यहाँ पर क्या है? नॉट ए और बी। अब ए प्लस बी या ए और बी का फीचर क्या था? कोई भी इनपुट हाई होगा तो वो ट्रू दे देगा, कोई भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। तो उस केस में अगर यहाँ पर लॉजिक हम लोग और का लगाए तो यहाँ तो जीरो होगा क्योंकि कोई हाई नहीं, लेकिन यहाँ ट्रू, यहाँ भी ट्रू और यहाँ भी ट्रू होना चाहिए क्योंकि तीनों में एक ना एक इनपुट हाई है। लेकिन जब हम इसको नॉट कर दिया तो क्या हुआ कि सिर्फ 0 0 में ही 1 देगा, बाकी सब में 0 देगा। यानी पहले आप और गेट परफॉर्म करें, उसके बाद उसको उल्टा कर दीजिए, नॉट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यानी अभी आपको ये लगता होगा यार 2 स्टेप में आएगा, लेकिन अभी समझने के लिए, एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये कन्वर्जन बार बार नहीं करना पड़ेगा कि पहले इसको हम और बनाते हैं फिर उसका उल्टा करते हैं। लेकिन अभी इनिशियली में, इनिशियल डे में अगर आपको नहीं पता इसका कॉन्सेप्ट गेट्स का, तो आप ऐसे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं अपना लॉजिक कि पहले ये जो भी नंबर है इसको और बनाना है। अब और बनाना तो बहुत आसान है, आप इसको छुपा लीजिए, और बनाना काफी आसान है। 0 आ गया आउटपुट, 1 आ गया आउटपुट, 1 आ गया आउटपुट, 1 आ गया आउटपुट, तो यहाँ पर 1 1 1 0, उसको उल्टा कर दीजिए तो 1 0 0 0, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ ये भी यूनिवर्सल गेट है, ठीक है, यानी इससे भी इस और यानी नॉर गेट से भी आप कोई भी डिजिटल सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है एक्सऑर गेट, एक्सक्लूसिव और, एक्सऑर गेट यानी एक्स हियर फॉर एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पर आप सोचेंगे एक्स क्यों, ई क्यों नहीं? तो अक्सर जितना भी वर्ड जो जिसमें एक्स इस्तेमाल होता है ना, वो उसको उसी से रिलेटेड किया जाता है, यानी उसमें फर्स्ट अल्फाबेट नहीं लिखा जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सऑर गेट कहते हैं, जबकि एक्सक्लूसिव है सेम एज यूएस, एक्स आई यू आई, यानी यू आई एंड यूएक्स, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में भी एक्स आता है, लेकिन यू ई नहीं बोलते हम लोग, यूएक्स बोलते हैं, ठीक है। सेम एज आप अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं तो एक्सेस कहते हैं, एक्सेस, जबकि वहां पर एक्स तो है नहीं, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। तो ये बस एक बोलने का टर्म है। अच्छा अब एक्सऑर गेट क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट गेट है ये क्या करता है ना, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, एक गोल और उसके अंदर प्लस। ये क्या करता है? 0 0 में 0 दिया, 0 1 में 1 दिया, 1 0 में 1 दिया और 1 1 में 0 दिया। अब आप कहेंगे 1 1 में 0 क्यों दिया?
1 में 0 क्यों दिया? तो याद रखिए इसको आप ऐसे समझिए कि जब भी इनपुट ऑल्टरनेट हो तो ये 1 देगा, उसके अलावा 0 देगा। इनपुट जब भी ऑल्टरनेट हो यानी इनपुट 2 ही हो सकता है ना, 0 और 1 ही हो सकता है। तो जब भी इनपुट मिला हुआ हो 0 1 मिला हुआ, जब भी मिला हुआ होगा ये 1 देगा, और जब भी इनपुट सेम होगा वो 0 देगा। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? अब ये एग्जांपल इसका है कि यूज्ड इन एडर्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे एडर्स, सम बिट वगैरह और पार्शियल चेक के लिए, ठीक है? ये इसके बाद आता है एक्स नॉर गेट, जो कि एक्सक्लूसिव नॉर है। नॉर पढ़ा ना हमने यहाँ पर, नॉर, ये एक्सक्लूसिव नॉर है। अब ये जो हमने पढ़ा ना एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और, इसका रूल क्या था? ऑल्टरनेट में हमेशा 1, सेम में हमेशा 0। ये रूल पढ़ा था। इसका एग्जैक्ट उल्टा, इसका एग्जैक्ट उल्टा, यानी ऑल्टरनेट में हमेशा 0 और सेम में हमेशा 1। ठीक है, एकदम बिल्कुल उल्टा। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। फंडामेंटल सिर्फ ये दोनों और ये नॉट का चक्कर है, बाकी सब आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ लॉजिक गेट्स आर बिल्ड फिजिकल साइट, यानी लॉजिक गेट को एक्चुअली बनाया कैसे करके जाता है? ट्रांजिस्टर्स इम्प्लीमेंटेशंस इनसाइड आईसी चिप्स, आईसी चिप के अंदर गेट्स आर बिल्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर्स, यानी आईसी चिप के अंदर, सोच आईसी चिप कितना छोटा होता है, आईसी चिप के अंदर ट्रांजिस्टर्स के मदद से गेट्स को बिल्ड किया जाता है, जो कि नेकेड आई से देखना बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट अगर आप एक हाथ में ले ले तो गेट्स को देखना मुश्किल होता है, बट आप देख सकते हैं, नामुमकिन भी नहीं है। एग्जाम्पल, a NOT gate use two transistors CMOS या CMOS 1 और PMOS प्लस 1 NMOS, यानी इसको इस्तेमाल करके एक नॉट गेट बनता है, यानी दो ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके इस तरीके से। एंड टू इनपुट नैंड गेट यूज 4 ट्रांजिस्टर्स, यानी अगर 2 इनपुट है नैंड गेट वाला, वो 4 ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करके बनता है। बिलियंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर्स मेक सीपीयूज, यानी ऐसे ही गेट्स बिलियंस बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, वो एक सीपीयू के अंदर होता है। समझ में आ गया? फिजिकल रियलिटी, लॉजिकल गेट्स आर रियल हार्डवेयर कंपोनेंट यू कैन टच ऑन आईसी चिप्स, ये मैंने पहले बता दिया। दे आर नॉट जस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोसेस बाइनरी सिग्नल्स यूजिंग वोल्टेज लेवल, यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर की तरह की बस थियोरेटिकली चल रहा है, ये टेंजिबल चीज है, आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और फिजिकली इसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होता है ना, वोल्टेज। और यही तो बेसिकली हम लोग जो 0 1 0 1 पढ़ रहे, यही तो है कि वोल्टेज हाई होगा 1 के मतलब, और वोल्टेज लो होगा 0 के मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि भैया चलो लॉजिकल गेट समझ गए, लॉजिकल गेट में जो 7 तरीके का गेट था वो भी समझ गए, फिजिकली बनता कैसे है वो भी समझ गए। अब वेयर लॉजिकल गेट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर, भाई बता तो दो कि इस्तेमाल कहाँ होता है लॉजिकल गेट्स। तो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि लॉजिकल गेट्स कैसे इस्तेमाल होता है, वो यहाँ होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अलो भैया, यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड और कंपेयर ऑल गेट्स, यानी जितना भी किस्म का गेट्स है, चाहे आप उससे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, कंपैरिजन करें, एंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, जो भी इस्तेमाल करें, वो सब लॉजिकल गेट ही तो है ना। हमने तो अभी यही देखा ना कि ये सब तो लॉजिकल गेट ही है ना भाई। तो ये सब मिलकर ही ये परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं, यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कंपेयर करना, ऐड करना, ये सब वो गेट मिलके परफॉर्म करते हैं। और ये परफॉर्मेंस करवाता कौन है? ये करवाता है अलू भैया। अलू भैया को कैसे पता चलता है कब करना है? सीयू भैया, ये यहाँ पर है सीयू भैया, थोड़े दूर में, ये बेसिकली बोलते हैं कि आपको जाके ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, करके मुझे बोल देना। वो करेगा, करके फ्लैग रेज कर देगा, हाँ भाई हो गया। फिर सीयू कंट्रोल करेगा अब नेक्स्ट क्या करना है। समझ में आ रही है? हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। The ALU performs all the mathematical and logical operation using combinations of logical gates. यानी जितना भी लॉजिकल परफॉर्मेंस हो रहा है, लॉजिकल गेट को इस्तेमाल करके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। अब यहाँ पर बीच में मेमोरी भैया क्यों आ गए? दोनों तो आपस में अच्छे से काम कर रहा था ना, ये क्यों बीच में आ गया भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैंड गेट, नॉर गेट स्टोर बाइट्स, बिट्स, यानी SRM एंड फ्लिप फ्लॉप। आगे हम लोग फ्लिप फ्लॉप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यानी नैंड गेट और नॉर गेट में फ्लिप फ्लॉप और ये सब बनता है। यानी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है? फ्लिप फ्लॉप भी यही लॉजिकल गेट्स से मिलके बनता है। ये जो लॉजिकल गेट्स है ना, इन्हीं में से मिलके फ्लिप फ्लॉप बनता है, फिर मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप बनता है। समझ में आ रहा है? अभी आगे आप समझ में आएगा। मेमोरी सेल्स आर एसेंशियली फ्लिप फ्लॉप मेड फ्रॉम लॉजिकल गेट्स दैट कैन स्टोर बाइनरी वैल्यू। वही चीज मैंने लिखा, यानी मेमोरी सेल्स जो है ना, जो कि
रजिस्टर में स्टोर होते हैं छोटे मोटे काम के लिए, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो भी एक्चुअली लॉजिकल गेट से बनते हैं, और वो फ्लिप फ्लॉप यानी लॉजिकल गेट से मिला के फ्लिप फ्लॉप बनाया, फ्लिप फ्लॉप से एज एन मेमोरी इस्तेमाल करे, रजिस्टर में डाल रहे हैं। और बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन करते वक्त ये मेमोरी से ही तो लेगा है, यानी जो भी वैल्यू लेना है, जो भी करना है, टेम्परेरी स्टोरेज इसी से तो लेगा, और कंट्रोल ये करेगा। समझ में आ रहा है? और आईओ डिवाइस अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं। कंट्रोल यूनिट, लॉजिक गेट्स डिकोड इंस्ट्रक्शन। लॉजिक गेट क्या करता है? डिकोड इंस्ट्रक्शन। द कंट्रोल यूनिट यूजेस लॉजिक गेट्स टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। यानी देखिए यहाँ पर एक चीज रखा हुआ है, कंट्रोल यूनिट बोलेगा कि अरिथमेटिक परफॉर्म करो इसको, ये जाएगा मेमोरी से उठाएगा, अरिथमेटिक परफॉर्म करेगा, फ्लैग रेस कर देगा, भाई काम हो गया। फिर यूसी बोलेगा कि भाई अब क्या करना है तुमको आगे, और इस तरीके से साइमल्टेनियसली काम चलता रहता है। ये सब आपस में कनेक्टेड है। आगे डायग्राम भी आएगा तो आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। आईओ डिवाइसेस, कीबोर्ड्स डिस्प्ले नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज गेट सर्किट्स। क्या मतलब? कीबोर्ड्स डिस्प्लेज नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज गेट सर्किट्स। तो कीबोर्ड्स और डिस्प्लेज यानी कीबोर्ड और मॉनिटर, नेटवर्किंग हार्डवेयर सब गेट्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस रिलाई ऑन लॉजिकल गेट्स टू प्रोसेस एंड कन्वर्ट सिग्नल्स। जाहिर सी बात है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था डिकोडिंग्स, इनकोडिंग्स और यानी कैरेक्टर इनकोडिंग्स, बाइनरी कन्वर्जन। ये सब कौन कर रहा है भाई? यानी बाइनरी में 2 होता है, हेक्साडेसिमल में 16 होता है, उसको कन्वर्ट प्लस करना है, माइनस करना है, वो हम लोग सीखे थे ना, अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और फिर हमने पढ़ा था कि बाइनरी का अपना अरिथमेटिक है, ऑक्टल का अपना अरिथमेटिक है। तो ये कन्वर्जन करता कौन है? एक्चुअली में ये सब कन्वर्जन शुरू होता है लॉजिकल गेट से, करता अरिथमेटिक भैया है, अलू भैया है, करवाता कंट्रोल भैया है, ठीक है। और ये डेटा मिलता कहाँ से है? मेमोरी से मिलता है, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। नीचे आते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस, विदाउट लॉजिक गेट कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस बाइनरी डेटा। यानी लॉजिक गेट अगर नहीं होगा ना तो कंप्यूटर 0 1 को कुछ कर ही नहीं पा सकता। बस 0 1 रखा है, 0 1 रखा है, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक्स दैट इनेबल ऑल डिजिटल कंप्यूटेशन। यानी डिजिटल सिस्टम चल रहा है, कुछ काम कर रहा है, मेरा वॉच है, स्मार्ट वॉच है। अब वो वॉच में घड़ी का टाइम दिख रहा है ना, तो इसका मतलब वो चल रहा है, ऑन है। ऑन है का मतलब वहां पर बाइनरी प्रोसेसिंग चल रहा है। बाइनरी प्रोसेस चलने का मतलब है लॉजिक गेट्स काम कर रहा है, तभी वो चल रहा है। लॉजिक गेट्स बंद, सब कुछ बंद। अब आते हैं गेट लेवल मिनिमाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइंग सॉकेट्स। अब यहाँ पर ही हम लोग आगे भी पढ़ेंगे सिंप्लीफाइंग सर्किट। सर्किट जब हम लोग बनाते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स आता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम, मोर गेट्स मोर कॉस्ट पावर एंड डिले। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पर बताया ना कि कहाँ गया ये, बिलियंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर्स मेक सीपीयू। यानी ऐसा नहीं है कि एक गेट इस्तेमाल होगा, पर मिलियंस और बिलियंस ऑफ गेट्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। अलग-अलग काम के लिए अलग गेट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो अब बहुत ज़्यादा गेट जब हो जाएगा तो उसको मेंटेन करने में भी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, यानी वो थोड़ा दिक्कत देगा। मोर कॉस्ट, पावर, डिले, ये सब प्रॉब्लम्स आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन गेट्स को सिंप्लीफाई किया जाता है। ईज़ी सिंप्लीफाई किया नहीं, प्रोसेस को सिंपल किया जाता है, और इसके लिए बहुत से एल्गोरिदम्स आते हैं। बढ़िया सॉल्यूशन, गेट लेवल मिनिमाइजेशन, जीएलएम किया जाता है, गेट लेवल मिनिमाइजेशन। इसको करेंगे कैसे? करके यूजिंग बूलियन अलजेब्रा एंड स्पेशल मेथड। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई अगला ही बूलियन अलजेब्रा है हमारा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा, अब बूलियन अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं हम लोग? बूलियन लॉ। व्हाट इज बूलियन लॉ? सिंप्लीफाइंग इक्वेशन यूजिंग अलजेब्रिक लॉज। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल f इज इक्वल टू a एंड b, और a एंड b नॉट इज इक्वल टू a। यानी ये एक फॉर्मूला है, ये एक इक्वेशन, ये एक थ्योरम है। वो ये बताना चाह रहा है कि जब भी a एंड b हो और a एंड बी नॉट हो, ये छोटा सा ऊपर में दिख रहा है ना डंडा का जैसा, टिल्डे टाइप्स का, अपोस्ट्रोफी जैसा, वो नॉट को रिप्रेजेंट करता है। जब ये फॉर्मेशन में आ जाए इक्वेशन तो इज इक्वल टू ए होता है, यानी ए का वैल्यू ही यहाँ पर होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये हम लोग काम करते हैं क्योंकि इससे काम आसान होता है। इस तरीके से करनॉट मैप, ये भी हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफिकल ग्रुपिंग मेथड फॉर 5 to 3 वेरिएबल्स। इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे? 5 से 3, तो यहाँ पर जाएंगे क्वीन मैस्कल स्कीम में। यहाँ पर फिर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। विजुअल अप्रोच टू फाइंड मिनिमल एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम लोग बेसिकली ग्रिड बनाते हैं और ग्रिड बना के उसमें वो नंबर डालते हैं, ठीक है। यानी ये एक बोल सकते हैं कि विजुअलाइज करने का एक तरीका है। यहाँ पर टैबुलर सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिथम सिस्टम हम लोग देखते हैं। मेथड अप्रोच फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यानी अगर वेरिएबल बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पर 3 5 ना 10 15 हो गया, तो फिर ये इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। इसी तरीके से एस्प्रेसो एल्गोरिथम भी है, एक है कंप्यूटर एड्स एडिट
मिनिमाइजेशन फॉर बिग सर्किट, सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन फॉर लार्ज डिजाइन, ठीक है, बहुत कुछ है। यहाँ लेस पावर इस्तेमाल होगा, लो कॉस्ट, फास्ट परफॉर्मेंस, मोर रिलायबल सर्किट्स, तो ये सब आगे का एडवांस चीज है। लॉजिकल गेट बन गया, काम कर रहा है, सही बना, बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अब सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप बोल सकते हैं आता है। सेम एज हम लोग अपना प्रोग्रामिंग में भी करते हैं ना, पहले आप कोड लिखते हैं, कोड लिखा, सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा, कोड काम कर रहा है, भले उस कोड में आप ड्राई प्रिंसिपल अप्लाई करें ना करें, भले उस कोड में आपने 50 प्रिंट क्यों ना लगा दिए, काम कर रहा है कोड, हाँ कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आप जाते हैं कि जब काम कर रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया, अब आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं कि भाई रिपीट मत करो, लूप लगाओ एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ यूजेज गेट। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, डोर अनलॉक ओनली इफ पिन एंटर्स एंड फिंगरप्रिंट करेक्ट और मास्टर की यूज। क्या मतलब, देखिए एक गेट है, मैंने उसमें बोला कि वो गेट तब खुलना चाहिए जब पिन सही इंटर हो और फिंगरप्रिंट भी हो, यानी पिन भी मारो फिंगरप्रिंट भी दो, दोनों देना पड़ेगा तब गेट ऑन होगा, या फिर मास्टर की इस्तेमाल कर लो तो खुल जाएगा। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी इक्वेशन की तरह अगर हम लोग करेंगे तो इस तरीके से, अनलॉक तब होगा इज इक्वल टू पिन एंड फिंगरप्रिंट। तो आप समझ गए, पिन एंड फिंगरप्रिंट, जब ये दोनों हाई होगा तब ही अनलॉक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर एक और रूल लगा दिया कि ये दोनों होना चाहिए, अदरवाइज प्लस मास्टर की होना चाहिए। अब अगर सिर्फ मास्टर की भी रहेगा तो गेट खुल जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस है, और प्लस में क्या देखता है, यानी और है, और क्या देखता है, और गेट क्या करता है, दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर हाई हो तो खुल जाता है। तो या तो ये पूरा होना चाहिए हाई, या तो ये अकेला होना चाहिए हाई, तो अनलॉक हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। दिस इज हाउ एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक बिकम रियल सर्किट इन कंप्यूटर्स। की टेकअवेज, logic gates are the fundamental building block of all digital system implementing Boolean algebra in hardware forms। जो कि हमने देखा कि जितना भी लॉजिक गेट्स और जितना भी ये हमने लॉजिक पढ़ा है, बुलियन अलजेब्रा का ही बुलियन लॉ को फॉलो करके ये बनता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, क्या पढ़ दिया, बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम वर्क विद बाइनरी सिग्नल्स 0 and 1, यानी लो और हाई, रियल हार्डवेयर ट्रांजिस्टर्स नॉट जस्ट थ्योरी, कैन मिनिमाइज सर्किट टू सेव पावर लॉस। अच्छा, अब एक और बात है यहाँ पर, ये बेसिकली हम लोग को सिंप्लीफाई करना क्यों पड़ता है, ये ऑप्टिमाइज क्यों करना पड़ता है, उसका रीजन ये है कि पावर बचाने के लिए, कॉस्ट और डिले बचाने के लिए, ठीक है। अलू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मेमोरी कंट्रोल्स ऑल बिल्ड फ्रॉम लॉजिक गेट, सब कुछ लॉजिक गेट से बनता है भैया। और हमें पता है कि जो सीपीयू होता है ना, उसका मेन 2 ही पार्ट होता है, एक एएलयू होता है और एक सीयू होता है। कुछ लोग उसमें एमयू को भी डाल देते हैं, चलो एमयू को भी मान लिया, तो 3 मेजर पार्ट है, वो तीनों का तीनों इसी से तो बन रहा है भाई, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ना, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिक गेट समझ में आ गया होगा तफसील से, इन डिटेल, और ये बहुत जरूरी है इन डिटेल समझना आगे के वीडियोस के लिए। तो अगर समझ में आ गया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, शेयर भी कर दो, कुछ और बचा है वो भी कर दो।